गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों कहा जाता है? ना ही इसमें गुलाब होता है, ना ही इसमें जामुन होता है। खैर, ये तो रही मज़ाक की बातें। फ्रीज़ से निकाल कर गुलाब जामुन चुपके-चुपके खाने में मज़ा ही अलग है। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं गुलाब जामुन। इसे बिल्कुल मावा से बनाएँगे, होममेड होगा और बिल्कुल कोई किसी तरह का पाउडर या किसी तरह की बाहर की कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब कुछ घर का होगा और बिल्कुल ख़ालिस होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं गरमा-गरम गुलाब जामुन। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। और मावा चूँकि मैं फ्रीज़ में रखा हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, तो इसको पहले हम बहुत अच्छे से चूर लेंगे। चूरने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह के स्पैचुला का यूज़ किया है। इसे बहुत अच्छे से ऐसे इस तरह से दबा दबा कर तोड़ लेंगे। और ये बिल्कुल बारीक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल टूट जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून मैदा। मैदा शामिल करने के बाद इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। और इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी से होगी, बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसको मिलाना। इसको मिलाने के लिए हथेली का इस्तेमाल करेंगे। हथेली से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे चिकना करेंगे। इसे कम से कम आप नहीं भी तो 20 मिनट ज़रूर कीजिएगा। 20 मिनट करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल आटा की तरह एकदम चिकना हो जाएगा। और जब इसके पेड़े बनाएंगे ना, तो वो इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाथ से इस तरह से मैलना है या मिलाना है। आप चाहती हैं कि गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बने, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये चिकना हो गया है। अब हम इसे इस तरह से बेलन नुमा शेप दे देंगे। ये ऐसा शेप इसलिए हम दे रहे हैं ताकि जब हम इसे टुकड़ों में काटें तो सारे गुलाब जामुन एक ही शेप के बने, कोई छोटा कोई बड़ा ना बने। यहाँ पर हम नाइफ से इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अब हम इसकी एक एक बहुत अच्छे से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, जब बॉल्स बनाइएगा तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें दरार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रैक कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी क्रैक होगा तो अंदर में तेल चला जाएगा और अंदर वो सख्त हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल दरार नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दरार तभी नहीं होगा जब आपने बहुत अच्छे से इसे मिलाया होगा हथेली से। देखिए हाथ में भी आपको लग रहा है कि मावा की जो चिकनाहट है वो मेरी हथेली में आ गई है। अब यहाँ पे तेल गरम कर लेंगे और सारे जो बॉल्स हैं वो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे तेल को सबसे पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिएगा। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल रेड हो जाए, रेड भी नहीं बल्कि मरून हो जाए। जब मैं ये गुलाब जामुन बना रही थी तो मेरा बेटा एक चीज़ कह रहा था कि मम्मी, यहाँ जो तेल है ये कितना कलर इसका एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो हलवाई के तेल होते हैं उसके कलर कितने काले होते हैं। तो सोचिए हम लोग बाहर का सामान जो इस्तेमाल करते हैं और बाहर की चीज़ें जो खाते हैं वो हमारे सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है। तो बेहतर है कि घर पर ही बनाएं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन घर पर बना कर खाएँ। यहाँ पर देखिए मैंने सबको फ्राई कर लिया है। अब हम इस तरह के बर्तन में इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको इसी कलर का फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें जो और बॉल्स मैंने तैयार किए थे उसे डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें शीरा डालेंगे। अब ये होता है शीरा, क्या होता है, चाशनी, यानी कि चीनी पानी को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया था और इसको इसमें शामिल कर देंगे। चाशनी तो सब लोग बनाना जानते ही हैं। ऐसे गुलाब जामुन भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन चूँकि मैंने चाशनी पहले बना ली थी इसलिए मैंने उसकी वीडियो आपसे शेयर नहीं किया है। इसको ऊपर से शामिल कर देंगे। अब जो दूसरे बॉल्स मैंने कढ़ाई में डाले थे उसे भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे नहीं कीजिएगा तो अंदर में वो सख्त रह जाएंगे और ऊपर से ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो अंदर में ना गांठ जैसी हो जाएगी, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अब देखिए इसी शीरा और ये वाले जो गुलाब जामुन है इसमें हम इसको इस तरह से शामिल करते जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन अगर इसको फ्रीज़ में ठंडा करके रखेंगी उसके बाद खाएंगी तो उसका मज़ा ही अलग होगा। और जो देखिए चाशनी बची हुई थी उसको मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और इसके कलर्स आपको नज़दीक से भी मैं दिखा देती हूँ। अब देखिए नज़दीक से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। देखकर ही लग रहा होगा कि इसे अभी खा लिया जाए। लेकिन बहुत से लोग गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं, लेकिन मुझे ठंडा खाना पसंद है, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और इसको 2 घंटा के बाद फिर सर्व करूँगी। तो चलिए इसको हम रख देते हैं अब फ्रिज में। और शायद ये देखने में इतना अच्छा लगता है इसीलिए इसे गुलाब जामुन कहते हैं। अगर आपको पता हो कि इसे गुलाब जामुन क्यों कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 2 घंटे बाद इसको मैंने निकाला और ये चुपके चुपके निकाल कर मैं चुपके से खा जाऊँगी।
दूंगी, नहीं नहीं सबको दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ले लिया है, अब हम इसे सर्व कर देंगे। और आप भी इस तरह की रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए, घर में ज़रूर बनाया कीजिए। ऐसे आजकल मीठा खाने में सबको परहेज़ है, लेकिन मीठा कभी कभी तो खाना ही चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।